दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करबला के मैदान का एक ऐसा वाक़या जिसे पहले आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े के बारे में। यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की खासियत। इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ में करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप तमाम इस्लामी भाइयों बहनों के लिए खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को एक मर्तबा ईरान के बादशाह ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा है कि आप जिस घोड़े में एक बार बैठ जाया करते थे तो फिर उस घोड़े का उम्र बढ़ जाया करता था, यानी कि फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी करबला के मैदान में ये घोड़ा बिल्कुल तरोताज़ा और जवान था। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन की इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खास बात और इसकी खूबसूरती के वजह से इसका नाम जुलजना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसा लगता था कि ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। इसीलिए इसे जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक बार हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास थे और साथ में आपके कुछ साथी भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन को देखा तो वो बड़े खुश हुए और पूछने लगे, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवार होना चाहते हो? ये बात सुनकर हज़रत इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया। यानी हज़रत इमाम हुसैन ने यह जवाब दिया कि हाँ, मैं इस घोड़े पर सवार होना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ सुनकर इस घोड़े को यानी जुलजना को सुनाई दी। फौरन दौड़ता हुआ हज़रत इमाम हुसैन के कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप आसानी से उस घोड़े पर बैठ सको। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन जुलजना पर बैठे और आपने उस घोड़े की सवारी की। इसको देखकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम आशुरा के दिन आपकी मदद करेगा। फिर आपने इस घोड़े को हज़रत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलजना हज़रत इमाम हुसैन के पास आ गया। फिर करबला के मैदान में जुलजना ने हज़रत इमाम हुसैन से वो मोहब्बत की, वो वफ़ा की, जिसको देखकर खुद वफ़ा भी जुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है कि यजीदियों के इमाम हुसैन पर पानी रोके जाने के बाद इस घोड़े को यानी जुलजना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के साथ में पानी ना पीकर अपने वादा वफा का नाम कर दिया, जिसको देखकर खुद वफा ने भी जुलजना पर नाज किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन जब जुलजना से नीचे गिरे तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया। तो फिर यजीदियों के तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म पर झेलने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर इतनी तीर लगी कि उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रिवायतों में है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बावजूद भी हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े ने 60 से ज़्यादा यजीदियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब जालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया तो आपका ये घोड़ा जुलजना तमाम लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा। फिर जुलजना इमाम हुसैन के लाश के पास आकर ठहर गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को करबला के ज़मीन पर इस तरह मारा और इतनी जोर की आवाज़ निकली कि पूरे मैदान में सन्नाटा सा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी
पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो अपने लोगों से कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल के बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा है। फिर उमर इब्ने साद के कहने पर लोग इस घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही वो लोग जुलजना के करीब आए तो जुलजना ने इस कदर अपना पाँव मारा कि उसको वापस वहां से भागने का भी मौका नहीं मिला। वो लोग वहीं पर ढेर हो गए। ये देखकर उमर इब्ने साद चिल्लाया, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। तो जुलजना लोगों के हुजूम से निकला और हजरत इमाम हुसैन के पास आकर अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन के खून से सुर्ख कर लिया। फिर इस तरह से रोया कि जैसे कि कोई औरत अपने जवान बेटे की लाश पर रोती है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, करबला के वाक़ये के बाद एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब के साथ अर्ज करने लगा, इमाम वक्त आप करबला के मैदान में मौजूद थे। हमने सुना है कि जब इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए तो जुलजना आपका तवाफ कर रहा था और जोर जोर से आपसे कुछ कह रहा था। ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे, आप हमें बताएं कि उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन से क्या कह रहा था। बस इतना सुनना था कि हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह जारो कतार रोने लगे और फरमाने लगे, इस वक्त जब हजरत इमाम हुसैन घोड़े के जिन से जब जमीन पर आने लगे तो फिर वो घोड़ा आपका तवाफ करने लगा था कि दुश्मनों की कोई भी तीर, कोई भी नेजा आपके जिस्म पर ना लगे। दुश्मनों के तीर से आने वाली हर वो तीर को जुलजना ने अपने जिस्म पर झेला। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां पर तीर ना लगा हो। उस वक्त जुलजना जोर जोर से चिल्लाकर यजीद के फौज से कह रहा था कि लानत हो तुम लोगों पर कि अपने ही रसूल के नवासे को कत्ल कर रहे हो। फिर उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, क्या उस वक्त वो घोड़ा और भी कुछ कह रहा था? इतना सुनना था कि हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ऐसा उस वक्त वो घोड़ा कह रहा था कि ए मेरे आका हुसैन, बस एक बार आप मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ, मैं आपको इतना दूर लेकर जाऊंगा कि किसी भी जालिम की तीर आपको छू ना सकेगी। ये सुनकर मेरे दादा हुसैन ने फरमाया, ए जुलजना, तुम जाओ, खेमे में चले जाओ और जाकर मेरी बहनों और बेटियों को बताओ कि आपका इमाम हुसैन अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया है। बस इतना सुनते ही वो घोड़ा खेमे की तरफ बढ़ा और जाकर बीवियों के खेमे के बाहर जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। बीवियों ने सुना तो सोचा कि शायद मेरे मौला हुसैन आ गए हैं। जैसे ही बाहर आकर उन लोगों ने देखा कि सवारी तो आई है लेकिन उसके ऊपर सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा नेजों और तीरों के जख्मों से चूर है, तो वो रोने लगी। इतने में रोते हुए सकीना जुलजना के करीब आई और कहने लगी कि ए मेरे बाबा के घोड़े, मुझे ये बताओ कि जब मेरे बाबा मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त वो प्यासे थे, मेरे बाबा ने पानी पिया था या फिर उन लोगों ने मेरे बाबा को प्यासा ही शहीद कर दिया? तो ये सुनकर जुलजना जोर जोर से हिनहिनाने लगा। ये देखकर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया और या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। फिर शहजादी सकीना फरमाती है, ए बाबा के घोड़े, तुम्हारी ये लटकी हुई जीन बताती है, तुम्हारे ये कटे हुए बाजू बताते हैं कि मेरे बाबा घोड़े से उतरे नहीं थे बल्कि वो घोड़े से नीचे गिर गए थे। दोस्तों, उस शख्स ने पूछा, ए नवासाए रसूल, फिर उस जुलजना का क्या हुआ, वो कहाँ गया? तो ये सुनकर हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि फिर वो यजीदियों का वो पूरा लश्कर उस जुलजना को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेहतरीन घोड़ों में से एक घोड़ा था। फिर जुलजना ने अपने आप को नहर फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूँगा, अब मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ये वीडियो इमाम हुसैन के घोड़े के बारे में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।